आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्वामी जी, कर्म बड़ा बलवान होता है। तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान। समय कर्म एक ही बात होती है, कर्म का बोलबाला है। लोग कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू विल सो विल यू रीप। जो आपने किया है वही आपको मिला, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और जो है रंगमंच यह जगत है, और कर्म खिलावन हार, नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। कर्म को भारतीय संस्कृति में एज ए होल बड़ी प्रधानता दी गई है। दो रूप में, कार्य करने के रूप में भी है और भुगतान के रूप में, पुरुषार्थ के रूप में भी है और भुगतान के रूप में भी, यानी इसकी सर्वाधिक प्रधानता है। तो हम जैन धर्म की दृष्टि से अध्यात्म विज्ञान को जोड़कर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कहते हो ज्ञान दर्शन प्रमुख चीज है मुक्ति में जाने के लिए। तो जो हमारे कर्म, घाती कर्म अघाती कर्म दो तरह के कहे जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से ये मोक्ष मार्ग में अवरोधक है, और हमारे व्यवहार जगत में भी किस तरीके से पुण्य और पाप के रूप के अंदर हमारे सहयोगी होते हैं। कृपया पूरा खोल करके इसका विवरण दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा हृदय से नमस्कार। आध्यात्मिक जगत में और जैन परिभाषा के मुताबिक मुख्यतः 6 प्रकार के कैटेगरी के कर्म है। माफ करना, 8 प्रकार की कैटेगरी के कर्म है। और 8 प्रकार की कैटेगरी के कर्म का मूल है अज्ञान। अज्ञान से जो 8 प्रकार के कर्म बनते हैं, उसमें 2 कैटेगरी है। एक घाती कर्म और दूसरा अघाती कर्म। ये 2 नाम क्यों रखे गए, सबसे पहले ये जानो। घाती अघाती 2 नाम क्यों रखे गए? कर्म तो कर्म है। तो घाती कर्म का मतलब होता है आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करने वाले मान्यता, वो घाती कर्म है। और वो घाती कर्म वो अज्ञानता का फाउंडेशन है। वो फाउंडेशन से अघाती कर्म बनते हैं। क्योंकि घाती कर्म वो भुगतान नहीं है डायरेक्टली। घाती कर्म से जो अघाती उत्पन्न होते हैं उससे भुगतान है। तो घाती कर्म का मूल अर्थ है कि आत्मा होते हुए भी आत्मा को न मानना। आत्मा के अलावा ब्रह्मांड कुदरत का, ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की सभी अवस्था कुदरत की होते हुए भी उसको न मानना। तो आत्मा होते हुए आत्मा को न मानना वो ज्ञान आवरण कर्म है। पूरा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की सभी अवस्था कुदरत की होते हुए भी कुदरत की न मानना, ये दर्शन आवरण कर्म है। तीसरा है मोहनीय कर्म।
आत्मा में अनंत सुख ये उनका स्वभाव होते हुए भी इंद्रिय सुखों के पीछे सुख मान के प्राप्त करने के लिए दौड़ना, ये मोहनीय कर्म है। और ये तीन कर्म, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण और मोहनीय कर्म के कारण आत्मा और आत्मा की अनंत शक्ति और आत्मा का अस्तित्व होते हुए भी हम इसको न जान सकते हैं, न मान सकते हैं, न अनुभव कर सकते हैं, होते हुए भी। इसको कहते हैं अंतराय कर्म। होते हुए भी नहीं दिखता है, शक्ति होते हुए भी अनुभव नहीं करते हैं, आत्मा शाश्वत होते हुए भी हम शाश्वत अवस्था का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसको कहते हैं अंतराय कर्म। तो ये चार घाती कर्म जो है, इसमें जो पहले तीन घाती कर्म है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय, इसका एक नाम है अज्ञान। और वो अज्ञान से आत्मा की अनुभूति का अंतराय है। अंतराय कोई सेपरेट कर्म नहीं, ये तीन है वही तो अंतराय है। मगर ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय कर्म से जो अज्ञान रूपी तीन है, इससे नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनी और आयुष्य कर्म बनते हैं, जिससे जन्म मरण होता है। तो उसको अघाती बोलते हैं, यानी आत्मा की अनंत शक्तियों को घात नहीं करता है, ये भुगतान के कर्म है। और ये केवल ज्ञान के बाद भी होता है, और इसीलिए उसको घाती बोलते नहीं है, ये सफरिंग के कर्म है। क्या है? सफरिंग। हाँ, यानी केवल ज्ञान हुआ तो भी सफरिंग तो रहेगा, इससे आत्मा से डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है। मगर बीज डाला है तो फल की भुगतान करनी पड़ेगी, और भुगतान करने में सेंटर में रहेगा शरीर और आत्मा की रहेगी हाजिरी। रोल नहीं रहेगा मगर प्रेजेंस रहेगा एज अ कैटालिस्ट। तो सबसे पहला है नाम कर्म। ये नाम और नाम की माया से ही मान और अपमान है, नाम से ही स्टेटस है, नाम से ही मालिकी है, नाम से ही कर्ता और भोक्ता है, नाम से ही जन्म, जीवन और मृत्यु है। ये सब नाम और नाम की माया है। तो नाम कर्म से ये अवस्थाएं प्रकट होती हैं। दूसरा है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म है वो व्यक्ति की पवित्रता और डेवलपमेंट का सूचक है। कहीं सारे लोग बोलते हैं कि भारतवर्ष में ही गोत्र होते हैं और कोई विदेशों में गोत्र क्यों नहीं है। अगर गोत्र किसी को इंडिकेट करता है तो वहां गोत्र क्यों नहीं है। तो मैंने कहा वो लोग अभी इतना डेवलप नहीं हुए हैं कि मैं आत्मा हूं, वो भी नहीं मानते, पुनर्जन्म को भी नहीं मानते, कर्म के सिद्धांत को भी नहीं मानते, और सनातन सुख और मुक्ति को भी वो नहीं मानते हैं। यानी आध्यात्मिक जगत में जो फंडामेंटल डेवलपमेंट है वो भी उनके पास नहीं है। इसीलिए
इसीलिए आध्यात्मिक जगत में जो हमारा विकास होता है, और विकास के आधार से दो प्रकार होता है, एक पवित्रता और आध्यात्म की डेप्थ, जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। इसी प्रकार से गोत्र प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि हाई गोत्र वाला गलत काम नहीं करता है और लो गोत्र वाला अच्छा काम नहीं करता है, ऐसा फंडामेंटल नहीं है। मगर ये लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड लेवल ऑफ योर पायसनेस के आधार से गोत्र मिलता है। अगर मेरे में पवित्रता नहीं है और मेरा आध्यात्मिक डेवलपमेंट नहीं है, तो मेरा गोत्र लो रहेगा। जैसे भौतिक में डूबे हुए वेस्टर्न कंट्री के लोग भी आत्मा को, कर्म को, पुनर्जन्म को, मोक्ष नहीं मानते, ऐसे लोग गोत्र वाले भी नहीं मानते हैं। तो इसीलिए उसको भारतवर्ष में लोक गोत्र कहा। लोक गोत्र कोई टिका नहीं है, ये उनकी लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड प्योरिटी है, पवित्रता है, तो उससे गोत्र बनता है। तो मेरे कर्म के अंदर अगर मेरा डेवलपमेंट नहीं है या मेरे में पवित्रता नहीं है, तो मेरा गोत्र नेक्स्ट बर्थ में लो बनेगा। और मेरे में पवित्रता ज्यादा आ गई, बढ़ गई, डेवलपमेंट बढ़ गया, तो मेरा गोत्र हाई आएगा। तो ये गोत्र कर्म इसी प्रकार से बनते हैं और इसी प्रकार से उसकी भुगतान होती है। जो निर्वेदक है, ये वेदना है, सुख दुख वो वेदना है, सुख दुख वो आत्मा की क्वालिटी नहीं है। आत्मा निर्वेदक है, यानी विनाशी अवस्थाओं को वेदने वाला आत्मा नहीं है। विनाशी अवस्थाओं को प्रकाशित करेगा, वेदेगा नहीं। तो वेदनीय कर्म एक प्रकार का बंधन है। जैसे मैंने मोक्ष गति का बीज डाल दिया, नेक्स्ट मनुष्य भव में मैं मोक्ष में ही जाऊंगा, मगर उसके पहले अज्ञान मिटाने से पहले मैंने अगर देव गति का कर्म बांध लिया है, तो मैं नेक्स्ट मनुष्य भव में तो मोक्ष में जाऊंगा ही, मगर इसके पहले मैंने 10 लाख साल के देवलोक के पुण्य का कर्म बांधा है, तो मेरे को देवलोक में जाना पड़ेगा और 10 लाख वर्ष की भुगतान करनी पड़ेगी, मोक्ष में जाना है फिर भी। इसीलिए उसको वेदना बताया। क्या बताया? वेदना। हालांकि उससे आत्मा से कोई मतलब नहीं है। तो आत्मा की दृष्टिकोण से वेदना है, क्योंकि आत्मा खुद विनाशी अवस्थाओं के लिए निर्वेदक है। तो इसीलिए 4 घाती कर्म जो आत्मा की अनंत शक्तियां को घात करता है, होते हुए भी अनुभव में नहीं आने देता है, और अघाती कर्म जो घाती कर्म से कर्म के रूप में खड़े होते हैं, जो हमको मन वचन काया से भुगतान करना है। इसीलिए ये जो घाती कर्म है, ये जो घाती कर्म है, वो घाती कर्म आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करता है, मगर अघाती कर्म आत्मा की अनंत शक्तियों को घात नहीं करता है। क्योंकि जो अघाती कर्म है, नाम कर्म, गोत्र कर्म,
वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म। ये तो केवल ज्ञान के बाद भी होता है, तो आत्मा से उससे कोई मतलब नहीं है, मगर सफरिंग करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में घाती कर्म की कोई वैल्यू नहीं है, और इसीलिए आध्यात्मिक जगत में हम मन वचन काया की क्रिया की वैल्यू नहीं करते हैं। इसको कुदरती रचना बना देते हैं, चाहे अच्छा कहे चाहे बुरा करे, चाहे पुण्य का कार्य करे चाहे पाप का कार्य करे। आध्यात्मिक जगत में उसके वैल्यू 0 है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में घाती कर्म नहीं होने चाहिए। यानी मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं, वो कोई भी संजोग में उनकी जागृति हटना नहीं चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, मेरे यानी शुद्धात्मा के अलावा जो भी मन वचन काया इसकी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि कुदरती रचना ही है, ऐसा दर्शन मेरे को होना चाहिए। फिर अवस्था क्या है क्या नहीं, उसमें डिटेलिंग की जरूरत नहीं है आध्यात्मिक जगत में। और सुख तो मेरा स्वभाव है, इसीलिए सुख पाना, सुख के लिए प्रयास करना और भौतिक सुखों की अनुभूति करना वो तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही अनंत सुख वाला हूं। और आयुष्य कर्म तो शरीर को लागू होता है, आत्मा को लागू नहीं होता है। इसीलिए घाती कर्मों को नाश करना ये आध्यात्मिक पुरुषार्थ है, और अघाती कर्मों को बदलना ये सामाजिक और धार्मिक पुरुषार्थ है। मैं पापी हूं तो पाप न करूं, मैं पुण्यशाली हूं तो और ज्यादा पुण्य करूं, मेरी बिहेवियर, मेरी स्पीच, मेरा थॉट, मेरा एक्शन दूसरों के लिए हानि करता है तो अच्छा करूं। ये सब सामाजिक और धार्मिक सत्य है। वो सनातन सत्य या तो घाती कर्म से उससे कोई मतलब नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत में ये सब बातें समझनी पड़ेगी। ये सब बातें शास्त्रों में लिखी गई है, ये कोई नई बात नहीं है, मगर शास्त्रों में लिखी गई बातों का जो प्रेजेंटेशन है वो वर्तमान अनुभवी पुरुष जब बताएंगे तब मालूम होगा कि उसका वास्तव में मीनिंग क्या है। ये शब्द और शब्दों का अर्थ नहीं है, ये मीनिंग है। क्यों घाती कर्म की वैल्यू है, क्यों अघाती कर्म की वैल्यू नहीं है, दोनों कर्म है, तो इसीलिए दोनों की वैल्यू अलग अलग है। और आध्यात्मिक जगत में अगर घाती कर्म का क्षय हो गया, फिर अघाती कर्म कितने भी है, कितने प्रकार के हैं, कितने पावरफुल है, कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए अगर आपने केवल ज्ञान का बीज डालने के पहले अगर आपने नरगति का बीज डाला और साथ में नरक में गए तो भी आध्यात्मिक जगत में कोई वैल्यू नहीं है। भले नरगति में गए, भुगतान करनी पड़ेगी, मगर केवल ज्ञान का बीज डाला है, नेक्स्ट मनुष्य भाव में नरगति में से मनुष्य में जाऊंगा, उसी भाव में से मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए खास ध्यान में रखो, आध्यात्मिक जगत में जब आपको बताया गया कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उसका मतलब है आपको कुदरती रचना देखने तक ही आपकी दृष्टि सीमित रखनी है। इससे आगे दृष्टि ले जाने की जरूरत नहीं है अगर आपको आध्यात्म में आगे बढ़ना है तो ऐसे हम आगे भी ऐसी बात करते रहेंगे। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि घाती कर्म और अघाती कर्म जो है वो खास ध्यान में रखना। घाती कर्म की ही वैल्यू आध्यात्मिक जगत में है और अघाती की वैल्यू सामाजिक और धार्मिक जगत में है। इसीलिए अगर आपको आध्यात्म में आगे बढ़ना है तो सामाजिक और धार्मिक जो वैल्यूज है इसको जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुदरती रचना है। और अज्ञान जो मूल मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय के रूप में है, इसको मिटाना है, वो खास ध्यान में रखना है, ताकि आपको मालूम हुए कि पुरुषार्थ मेरे को कौन सी जगह पे करना है। नहीं तो क्या होता है, कई अवतारों से, किताबों के माध्यम से या धर्मगुरुओं के माध्यम से प्रकृति को सुधारने की ही बात करते हैं,
भाव को सुधारने की ही बात करते हैं, दृष्टि को परिवर्तित करने की बात नहीं करते हैं। और इसीलिए हम सब फंसे हुए थे इस कलयुग के अंदर, क्योंकि कलयुग के अंदर ज़्यादातर अनुभवी पुरुष मिलना संभव नहीं होता है, अपवाद रूप होता है। वो बहुत संख्या में नहीं होते, अपवाद रूप होते हैं और उनकी वाणी अनुभव सिद्ध होती है। वो खुद की बात नहीं करते हैं, वो सनातन सत्य को प्रेजेंट करते हैं अनुभव करके, और वो सनातन सत्य ही आपको मुक्ति के मार्ग में आगे ले जाने के लिए सहायक बनता है। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से घाती और अघाती कर्म की बात जिस प्रकार से हमने जानी है, वो हमारे जीवन में समझने की, इसका उपयोग करने की और अनुभव करने की कोशिश करें, और हमारा जीवन धर्ममय, मंगलमय और मुक्ति की ओर आगे ले जाने वाला बने। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, घाती अघाती कर्म की व्याख्या करते हुए आपने एक बात बताई, उसमें से एक प्रश्न खड़ा हुआ। आयुष्य कर्म, अगर आपने केवल दर्शन प्राप्त किया इस जन्म में, अगले जन्म में आप जो है केवल ज्ञान से जुड़ा हुआ आयुष्य भुगत करके मुक्ति को जाएंगे, कोई भी जाएगा। उसके पहले, केवल दर्शन के पहले आपने बताया कि 7वीं नारकी का आयुष्य बांध दिया, तो पहले 7वीं नारकी को भुगतना पड़ेगा, फिर मानव जीवन प्राप्त करके और केवल ज्ञान के माध्यम से जो है आप जाएंगे। ये बात थोड़ी सी पूरी समझ में नहीं आई, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक जन्म में व्यक्ति कितने आने वाले फॉरवर्ड आयुष्य यानी भवों का वो जन्म ले सकता है। और आप तो कई बार बताते हैं कि केवल दर्शन अगर हो गया है तो निश्चित तौर पे अगला जन्म केवल ज्ञान और मुक्ति का है। तो थोड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो गया, कृपया इस कंफ्यूजन को जो है वो आप निरस्त कीजिए। हो सकता है कि कोई मेरी समझ का फेर हो, तो आपके मुखारबिंद से, आपकी अमृतवाणी से, आप अनुभव वाणी से ये बताइए कि एक जन्म में कितने भवों का आयुष्य कर्मबंध हो सकता है, और अगर केवल दर्शन भी कर लिया आपने उस जन्म में, तो क्या नेक्स्ट बर्थ के अंदर आप केवल ज्ञान होकर मुक्ति को नहीं जाएंगे? ये दो चीजें आप बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और श्रोताजन को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि कुदरत का कानून क्या है। कोई भी इंसान मिनिमम 1 बर्थ का और मैक्सिमम 8 बर्थ का कर्म चार्ज कर सकते हैं। ये मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी की बात हो गई। अभी उसमें से रूल नंबर 2, मिनिमम टू मैक्सिमम एक रूल हुआ। दूसरा रूल ये है कि मनुष्य भव में कोई भी मनुष्य एक मनुष्य भव से ज्यादा कर्म बंध नहीं कर सकता। ये दूसरा रूल्स। भले मैंने 8 जन्म का कर्म बंध किया है, मगर उसमें मनुष्य का कितना होगा? 1। और मैंने एक ही बर्थ का कर्म चार्ज किया है, तो नेक्स्ट बर्थ में मनुष्य भव ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहले मिनिमम मैक्सिमम 1 to 8, दूसरा मिनिमम मैक्सिमम मनुष्य भव में से नेक्स्ट मनुष्य भव में एक ही बर्थ होता है, उसमें 2, 3, 4, 5 नहीं बांध सकते। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी ह्यूमन की बताया। अभी प्रश्न ये हुआ कि केवल दर्शन के बाद नेक्स्ट भव में ही आपको मुक्ति मिल जाती है। वो सिद्धांत से 100% करेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मगर आपको ये सुनने में ध्यान रखना चाहिए कि ये मनुष्य भव में मेरे को केवल दर्शन हुआ, तो नेक्स्ट मनुष्य भव में ही केवल ज्ञान होगा। मगर उसके बीच मनुष्य भव के अलावा नरक गति, देव गति या पशुनियों के कर्म है, तो वो तो खत्म करना पड़ता है। नेक्स्ट मनुष्य भव में केवल ज्ञान होगा, और कोई भव में केवल ज्ञान संभव नहीं है। अगर मैंने केवल दर्शन से लास्ट भव में मेरा केवल दर्शन तो हो गया और केवल ज्ञान का बीज भी हो गया, मगर केवल दर्शन से पहले अगर मैंने 4 गति के कर्म बंद किया है, तो मेरे को यहां से पशु योनि में जाना पड़ेगा, नरगति में जाना पड़ेगा,
देवलोक में भी जाना पड़ेगा, लास्ट में मनुष्य भव में आके मैं मोक्ष में जाऊंगा। तो नेक्स्ट मनुष्य भव में मोक्ष है केवल दर्शन के बाद। केवल दर्शन के बाद दो मनुष्य भव नहीं हो सकता है। मगर केवल दर्शन के बाद मनुष्य के अलावा तो भव हो सकते हैं। तो सिद्धांत समझो, अगर अज्ञान खत्म हो गया मेरा तो नया बर्थ तो होगा ही नहीं, और जो अज्ञान खत्म होने से पहले जो कर्म किया है उसके लिए लास्ट बर्थ तो होगा, ह्यूमन लाइफ। मगर वो अज्ञान में आपने मनुष्य के अलावा भी कर्म किया है तो उसके भी भुगतान करनी पड़ेगी पहले, और बाद लास्ट में आएगा मनुष्य भव और आप मोक्ष में जाना है। तो सिर्फ कुदरत के कानून को समझो। कुदरत का कानून ये नहीं कहता है कि आपका अज्ञान खत्म हो गया तो भी आपका बौद्ध भव होगा, नहीं। अज्ञान खत्म होने के बाद कर्म बंध तो खत्म हो गए, मगर अज्ञान खत्म होने से पहले जो कर्म बंध किया है उसकी भुगतान तो अवश्य आएगी। जैसे जैन धर्म में बताया गया है कि सैनिक महाराजा का जीव भगवान महावीर का परम शिष्य, परम भक्त, जो प्रथम 24 के प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं, मगर वो अभी नरक में है और नरक में से सीधे यहां आएंगे और तीर्थंकर बन के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाएंगे। तो उसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य भव में जब उन्होंने केवल दर्शन प्राप्त करके केवल ज्ञान का बीज प्राप्त किया तो मनुष्य भव तो एक ही रहेगा और वो लास्ट रहेगा। इसके अलावा जो कर्म बंध था वो तो खत्म करना ही पड़ेगा। मगर वहां बाकी आप सबको तो मालूम है कि मनुष्य भव के अलावा पशु योनि या तिर्यंश गति, नरक गति, देवलोक में पुरुषार्थ है ही नहीं, इसलिए वहां नया कर्म बंध बनेगा वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है। और मनुष्य भव जब लास्ट आएगा तो भी कर्म बंध नहीं होगा क्योंकि अज्ञान खत्म हो गया, इसीलिए लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो कर्म बंध का तो कोई प्रश्न है नहीं लास्ट बर्थ में। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से ये कुदरत का कानून या सनातन सत्य को जितना समझेंगे इतना हमारी दृष्टि में क्लैरिटी आ जाएगी और कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैंने बार बार कहा है कि कुदरत का कानून ही सनातन सत्य है और कुदरत का कानून को समझना ही मुक्ति का मार्ग है। अगर वो नहीं समझे वहां तक अज्ञान जाएगा नहीं और कोई ऑप्शन नहीं है। कितने भी धर्मों का पालन करो, कितना भी पाप पुण्य करो, कितना भी तप जप करो, मगर वो अज्ञान मिटाने का रास्ता नहीं है, अच्छी गति को प्राप्त करने का रास्ता है। और वो भी अच्छी गति होगी अज्ञानता के बस। तो सनातन सत्य तो अज्ञान को मिटाने के लिए, पाप पुण्य, अज्ञान से जो पाप पुण्य बनता है वो बनाने के लिए नहीं है। तो फंडामेंटल ये समझ लो कि कुदरत का कानून अज्ञान मिटाने के लिए है, अच्छे या बुरे भाव प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से आगे आगे और भी सनातन सत्य या कुदरत के कानून के बारे में और ज्यादा समझने की। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्वयं ज्ञानी पुरुष, अनुभवी पुरुष हमको सत्संग करा रहे हैं, इसीलिए आनंद की अनुभूति हो रही है। उनका एक एक शब्द हृदयंगम हो रहा है, आत्मसात हो रहा है। अनुभव वाणी एक संप्रेषण का काम करती है। तो आप सभी की तरफ से स्वामी कमलेशानंद जी को बहुत बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अब थोड़ी गहन बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं कि अल्टीमेट जो मानव जीवन का लक्ष्य है मुक्ति को प्राप्त करना। और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे दो शब्द बहुत सुंदर लगे, बंध पूर्वक निर्जरा और संवर पूर्वक निर्जरा। बंध पूर्वक निर्जरा होती है वो संसार भ्रमण के लिए होता है। अगर शुभ भाव हो तो सद्गति, अशुभ भाव हो तो दुर्गति। और संवर पूर्वक निर्जरा के अंदर तो वो सीधा मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष के लायक और सहायक है। तो हमारे मुमुक्षुओं ने, हमारे महात्माओं ने मुझे ये फोन करके बताया कि बंध पूर्वक निर्जरा और संवर पूर्वक निर्जरा का गहराई से अध्ययन हम स्वामी जी के मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। तो कृपया दोनों का आप गहन स्पष्टीकरण दीजिए। निर्जरा का मतलब होता है व्यय होना, व्यतीत होना, पास होना। उसका तो निर्जरा का ये मीनिंग है। डिस्चार्ज होना, डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं। तो निर्जरा तो हर इंसान के लिए कंपलसरी है, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये मैकेनिकल प्रोसेस है। मगर वो निर्जरा होते समय उसका आंतरिक पुरुषार्थ क्या है वो इंपॉर्टेंट है। वहां बंध और संवर शब्द लागू होता है। बाहर की अवस्था को सिर्फ निर्जरा शब्द लागू होता है और अंदर से की अवस्था को बंध या संवर शब्द लागू होता है। तो बंध पूर्वक निर्जरा का मतलब है आपने ये संयोग कर्म के फल स्वरूप खत्म किया। इसके साथ अंदर आपने कौन से राग द्वेष से बंध किया, नया बंध। और बाहर निर्जरा होती है तो वो बंध पूर्वक निर्जरा कहेंगे। संवर पूर्वक निर्जरा, संवर का मतलब होता है स्वस्वरूप में रहने के साथ निर्जरा। तो जब स्वस्वरूप में रहोगे और संयोग जब पास होता रहेगा तो नया बंध नहीं पड़ेगा। तो बंध पूर्वक निर्जरा वो चारों गति के लिए है और संवर पूर्वक निर्जरा वो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए है। तो संवर और बंध इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीवन में जन्म से मौत तक जो कुछ भी घटित होता है, व्यतीत होता है
पास होता है वो केवल निर्जरा है। निर्जरा कहो, हिसाब है। डिस्चार्ज कहो, निकाल कहो, या इसको नो कर्म भी बोल सकते हैं। आध्यात्म में उसका इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर सोशल रिलीजियस लाइफ में इसका इम्पोर्टेंट है। आध्यात्म के मार्ग में अंदर की आपकी जागृति कहो, पुरुषार्थ कहो, परिणति कहो, लक्ष्य कहो, वो क्या है? वो डिस्चार्ज के समय, निर्जरा के समय आपकी इंटरनल अवेयरनेस क्या है, उसकी वैल्यू आध्यात्म में है। अगर वो बंद पूर्वक निर्जरा होती है, अंदर बंद डालते हैं राग द्वेष के कर्म के, और बाहर निर्जरा होती है, तो वो चारों गति में घूमने का एक रास्ता है। और अगर अंदर स्वस्वरूप में रहकर स्थित और स्थिर रहता है तो भी निर्जरा होती है, वो संवर पूर्वक निर्जरा है, वो मुक्ति के लिए हेल्पफुल है। तो हमको हमारा ज्ञान दर्शन क्या है, उसी के मुताबिक जागृति रहेगी। तो बात वेरी सिंपल है कि बंध और संवर वो ज्ञान दर्शन का विषय है, और निर्जरा वो प्रकृति का और उदय कर्म का विषय है। ये दोनों हमको ठीक तरह बराबर अपने विजन में ये दोनों का अंतर समझ के साथ, दृष्टि के साथ फिट करना है। अगर गोल गोल करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि पुरुषार्थ क्या है और परिणाम क्या है। तो जैसे जैसे आगे बात करते रहेंगे, वैसे वैसे विज्ञान की और भी बातें आध्यात्म के मार्ग की होती रहेगी। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बंध, संवर और निर्जरा तीनों की व्याख्या की कि निर्जरा तो निकाल है, परिणाम है, कर्मों का झड़ना है और विलग होना है, अलग होना है, डिसोसिएशन होना है, ये सारी निर्जरा है। लेकिन मुख्य बात बंध और संवर है, अपने स्वरूप की अनुभूति करना, अपने स्वरूप में रहना, अपने स्वरूप का स्पर्श करना, अपने स्वरूप की बातचीत करना, ये सारा संवर है। अगर वो हमारे केंद्र में आत्मा है तो वह संवर पूर्वक निर्जरा है और वो मुक्ति का मार्ग है। और केंद्र में देहाध्यास है तो वो हमारा बंध है। अगर वो अच्छा है तो सदगति है और बुरा है तो दुर्गति है। तो स्वामी जी बहुत सुंदर स्पष्टीकरण है। हर एक सामान्य व्यक्ति भी इसको समझ करके अपने जीवन में लागू करे तो मुक्ति के मार्ग पर वो चल पड़ सकता है। स्वामी जी, हम साधना कहिए, मुक्ति कहिए बात कर रहे हैं, और ऐसा कहा जाता क्रिया में मुक्ति नहीं है, मुक्ति भावों में है। तो भाव तीन तरह के कहे जाते हैं, शुद्ध भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव। तो जो शुभ और अशुभ है जैसा आप बताते हैं वो तो मन वचन काया से जुड़े हुए, और शुद्ध का जो संबंध है हमारे अस्तित्व से है, हमारी आत्मा से है, हमारे स्वरूप से है। तो किस तरीके से इसकी व्याख्या कीजिए कि शुद्ध भाव किस तरीके से मुक्ति में सहायक है और शुभ और अशुभ किस तरीके से संसार भ्रमण कराते हैं, इसका थोड़ा खुलासा कीजिए स्वामी। प्रश्न के लिए धन्यवाद। हम अपने जीवन में सांसारिक अपेक्षाओं के साथ जो भी भाव करते हैं वो भाव शुभ या अशुभ होते हैं, क्योंकि उनमें अपेक्षा है, मेरे को इस प्रकार जीना है,
मेरे को इस प्रकार प्राप्ति करना है, मेरे को इस प्रकार के संयोग चाहिए। तो जब प्राप्ति की बात आएगी उसमें शुभ अशुभ दोनों रहेगा। और शुभ अशुभ दोनों का कारण क्या है? इसमें पहला कारण है कि आपको अच्छा बनना है, अच्छे संयोग चाहिए, अच्छी प्राप्ति चाहिए, अच्छे व्यक्ति चाहिए, ये आप भाव करते हैं। मगर आपका जितना पुण्य का बैलेंस होगा उतना ही आपको मिलेगा, और जहां बैलेंस नहीं होगा तो आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। इसको आप पाप भी बोल सकते हैं। पुण्य नहीं है तो पाप है। मगर इच्छा पूर्ति होना और नहीं होना वो आज हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जीवन ही परिणाम है। मगर कोई भी अवस्था में सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की प्राप्ति से आप स्वस्वरूप में कभी भी कहीं भी कोई भी अवस्था में रह सकते हैं। वो पुरुषार्थ अवस्थाओं से पर है। इसमें अवस्था की वैल्यू ही 0 है हमारे लिए, क्योंकि कुदरती रचना है। और हमारे लिए सिर्फ आत्मा की ही वैल्यू है, क्योंकि वो हम खुद है, कुदरती रचना नहीं है। तो जब हम अपने में रहते हैं इसको शुद्ध भाव कहेंगे, और जब हम अपने में नहीं रहेंगे और इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी दिखता है, अनुभव में आता है, प्राप्त होता है, ये सब शुभ और अशुभ की अवस्थाएं हैं। और वो शुभ और अशुभ अवस्था वो शुभ अशुभ भाव का फल है। शुद्ध में तो प्राप्ति होती नहीं है, अनुभूति होती है। शुभाशुभ में प्राप्ति भी होती है और प्राप्ति का एंड भी होता है। शुद्ध में प्राप्ति नहीं, अनुभूति है, और जिसकी अनुभूति होती है वो परमानेंट है, इसलिए आने जाने का सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमने 3 बातों के ऊपर विवरण किया, शुभ अशुभ और शुद्ध, जो मूलतः हमारा प्रश्न था। और ये प्रश्न इतना सरल और सहज है कि आम आदमी इसको अगर एक्शन के रूप में समझना चाहेंगे तो तकलीफ होगी, और इसीलिए उसको ज्ञान दर्शन के रूप में समझना है, ताकि आप पुरुषार्थ में उसको हेल्प करें। परिणाम जो है वो तो मैकेनिकल है, मगर पुरुषार्थ मैकेनिकल नहीं है। तो शुभ अशुभ जो भाव है वो हम जागृति से करें ताकि अशुभ भाव न हो जाए, और इससे भी आगे जाना है तो शुद्ध भाव में रहे, यानी अपने स्वस्वरूप में रहे। समझना जरूरी है। बाद में पुरुषार्थ के रूप में आप उपयोग करोगे तो अनुभव भी होगा। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान में और सारी बातें आगे आगे करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सरल भाषा में कहें, जहां प्राप्ति की बात है वहां शुभ और अशुभ है, और जहां प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति का खाना ही नहीं है, बिल्कुल काट दिया, कोई कामना नाम की चीज नहीं है, वह शुद्ध भाव है और वो अनुभूति है। वो अपने स्वभाव में रमण करना है, अपना स्पर्श करना है, अपने आप में रहना है और स्वानुभूति करते करते आगे बढ़ना। ये तो बिल्कुल अलग खाना हो गया।
जिसके अंदर कोई कामना नहीं। परंतु इंसान गृहस्थी भी है, शरीर भी है, कामना जहां करता है वहां शुभ और अशुभ होता है। और तो शुभ और अशुभ तो जड़ से जुड़ गया, और शुद्ध है वो चेतन से जुड़ गया। तो दोनों के दायरे अलग अलग है। तो इसीलिए जड़ में मन वचन काया से जो ही हम कामना किससे होगी? मन वचन काया से होगी, क्योंकि हमारा देहाध्यास सेंटर में है। तो जो भाव, अगर अच्छे भाव किए तो शुभ होंगे और बुरे भाव किए अशुभ होंगे। बिल्कुल सिंपल गणित है, बिल्कुल सिंपल समीकरण है। तो इसीलिए कुल मिलाकर के जो मुक्ति चाहते हैं महात्मा, उनको शुद्ध भावों में, स्वरूप में रहना है। और फिर भी हो जाता है कर्मों का फोर्स कहिए, या व्यक्ति भूल से भी चला जाता है, तो फिर शुभ और अशुभ के खाते में जाता है, उसके वो परिणाम में बदलता है। शुद्ध का तो परिणाम मुक्ति है, उसका वो तो अनुभूति है, उसका कोई परिणाम नहीं है। इसीलिए जो गहन साधना करते हैं उनको शुद्ध भाव में रहना चाहिए। ये स्वामी जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। देखिए कि हम संसार में रहते हुए भी हमको जो है संसार की अनुभूति न हो। रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द मड, जग माही ऐसो रो अंबुज सरमाई रहे, नीर के आसरे पर जल छुवत नाई। विदे की साधना जो राजा जनक ने की थी, और आपका सनातन सत्य ये साधना करवा सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि हमारे भीतर भी दो तरह की चीजें चलती है। एक तो हमारा जो कहना चाहिए कि परिणाम चल रहा है उसका जबरदस्त फोर्स है, और एक पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। तो दोनों का हम संतुलन नहीं बिठा पाते। पुरुषार्थ और परिणाम का संतुलन नहीं बिठाने से हम भटक जाते हैं, कहीं आकर्षित हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जीवन में विधेय कैसे बने रहें, हम प्रकृति पुरुष को अलग कैसे करते रहे, ऐसे कुछ नुस्ख और सूत्र दीजिए हमारे। जरूर, धन्यवाद। देखो, सिंपल बात यह है कि आपको मुक्त कैसे होना है, मुक्तता की अनुभूति कैसे करना है, ये जीवन के साथ, मन वचन काया की अवस्थाओं के साथ, संसारिक अवस्थाओं के साथ, तो इसमें बिल्कुल साफ है। जन्म, जीवन और मृत्यु और जीवन की सभी अवस्थाएं, ये सब तो प्रकृति का है। जन्म भी प्रकृति का है, जीवन भी प्रकृति का है, मृत्यु भी प्रकृति की है, अवस्थाएं भी प्रकृति की है। हम इसको मेरा क्यों मानते हैं? यही तो कमजोरी है। मेरे साथ होना और मेरा मानना, उसमें बहुत अंतर है। हम महल के बगल में रहते और हमारा महल है, ये दोनों में अंतर है। तो कहने का मतलब, हम शरीर के साथ रहते, हम शरीर नहीं है, और शरीर से जुड़ी हुई अवस्थाएं भी नहीं है। ये समझना पड़ेगा, क्योंकि शरीर और शरीर की अवस्थाएं और संजोग, ये सब कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना में हम क्या कर सकते हैं, और कुदरती रचना में पाना और छोड़ना, ये तो सब्जेक्ट ही नहीं है। मगर क्योंकि अज्ञानता के वश हम वास्तविकता को नहीं समझते हैं, तो दुखी होते हैं। इसीलिए ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि आपको समझना पड़ेगा आप कौन है और आप कौन नहीं है। पहले ये समझो, ओ आई एम नॉट। दूसरी बात, अगर मैं हूं, इसके अलावा जो है वो कौन है, इसको कौन बनाता, चलाता और अंत करता है, और इनकी अवस्था जो है वो किसकी अवस्था है, ये हमको सैद्धांतिक रूप से समझना पड़ेगा। तभी हम हर अवस्था में मुक्तता की अनुभूति कर सकते हैं। मुक्त ये नहीं होता है
जो निरंतर आत्मा में रहता है। मुक्त ये होता है आत्मा के सिवाय जो भी अवस्था है वो मेरी नहीं है, वो पहली मुक्ति है। और आत्मा की अनुभूति होना वो अंतिम मुक्ति है। और पहली मुक्ति के बिना अंतिम मुक्ति संभव नहीं। तो पहले आप जो नहीं है, आपकी अवस्था नहीं है, आपके संजोग नहीं है, आपका लाइफ नहीं है, जन्म जीवन मृत्यु आपका नहीं है, बचपन युवानी बुढ़ापा आपका नहीं है, सत्ता संपत्ति संबंध साधन आपका नहीं है, सुख दुख आपका नहीं है, सब कुदरत का है। ये तो पहले समझो और कुदरत की अवस्थाओं से मुक्त रहो, ये पहली मुक्ति है। दूसरी मुक्ति तो बाद में अपने आप आएगी। तो ये पहली मुक्ति के लिए मन वचन काया उनकी अवस्था को कुदरती रचना देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। तो फिर सनातन यानी जन्म मरण से मुक्ति बाद में होगी, आत्मा की अनुभूति बाद में होगी। इसीलिए आइए हम सब आगे जाके आध्यात्म के विज्ञान के बारे में और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे और ज्यादा डिटेल बात में विज्ञान समझाते रहेंगे, जैसे हमारा और आपका जीवन भी मंगलमय रहे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग विशेष साधना करना चाहते हैं उनके लिए आपने सूत्र दिया कि पहली मुक्ति ये जो आप नहीं हो उसकी अनुभूति करो तो आप हो, उसकी अनुभूति अपने आप होते है। बहुत सुंदर समाधान दिया स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्ति जो है अपना जो वर्तमान का जीवन जीता है तो उसमें प्राय जो है वह भूतकाल की बहुत ज्यादा कल्पना करता है कि मैं ऐसा था, ऐसा कर रहा था और ऐसा हो गया। उसके अंदर टाइम जो है ज्यादा लगाता। या कई लोग ऐसे होते हैं जो कि भविष्य की कल्पना करते रहते हैं। दे बिल्ड द कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाते हैं। ऐसे लोगों को कृपया जो बचा हुआ समय उसमें उपदेश दीजिए कि वर्तमान में जीने से व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है, तनाव मुक्त हो सकता है। यानी वर्तमान में जीने के जो फायदे हैं, थोड़ा समय बचा हुआ है, कृपया उसके अंदर ये बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है, एज अ ह्यूमन हमको समझना है कि आनंद अगर साधनों से, संबंधों से, संपत्ति से या डिग्री से आता है वो आपकी भ्रांति है। आनंद दृष्टि से आता है, देखने की नजरिया। आनंद इससे आता है ज्ञान से, आनंद इससे आता है समाधान से, आनंद इससे आता है संतुष्टि से, आनंद इससे आता है आत्मविश्वास से, आनंद इससे आता है उत्साह से। आनंद इससे नहीं आता है आपने क्या प्राप्त किया, क्योंकि जो लोग प्राप्त करते हैं वो अपने जीवन में और ज्यादा प्राप्त करने के लिए दौड़ते रहते हैं, जो है इसके भुगतान भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्राप्ति से जो आनंद होता है भौतिक जो से, ये भ्रांत है। तो आनंद ज्ञान से आता है, सही सोच से आता है, सही समझ से आता है, ये हमको समझना पड़ेगा। और आगे आगे हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और भी बातें, जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ विजन आप सबको बताते रहेंगे। और आप सब आपका जीवन धर्ममय, मंगलमय और मुक्तिमय बनाओ, यही मेरी शुभकामना। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सोच, हमारी थिंकिंग है पॉजिटिव होनी चाहिए और व्यक्ति थोड़ा प्रयास करे तो वो दुख में से सुख निकालने की कला सीख सकता है। और आपने बताया कि वो कला है वर्तमान में जीना। हालांकि भूत भविष्य अखंड है, हमको जाना चाहिए, जाना पड़ेगा और जाते हैं, लेकिन अधिकतम समय वर्तमान में जिया जाता है, क्योंकि जो परिणति होती है वर्तमान में ही होती है। और किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा है
कि yesterday has gone away, tomorrow never exists, the moment of the present is to do something, समयं गोयं मा पपाए। हम हमेशा वर्तमान में जीते रहे, वर्तमान की साधना करें तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। स्वामी जी, आपके उपदेशों से हमारा जो सत्संग है बहुत ही सुंदर चल रही है, हमारे श्रोता बहुत संतुष्ट है और श्रोताओं को हमारा विजन खुला हो रहा है, क्योंकि ज्ञान दर्शन जो आप दे रहे हैं, एक खुले ज्ञान दर्शन से दे रहे हैं, वो ज्ञान दर्शन हमारे में संप्रेषित हो रहा है। तो ज्ञान दर्शन खुला होने से हमारी सोच खुली हो रही है और सोच खुली होने से हमारे के अंदर आनंद की अनुभूति हो रही है, चेतना का विस्तार हो रहा है। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, साधुवाद, धन्यवाद। आपने एक बात बताई, जो वर्तमान में जीता वो सुखी रहता है, और वर्तमान में जीने को कई एंगल से आपने बताया कि पूरा जीवन जन्म से मृत्यु तक का पूरा जो पैकेज, स्क्रिप्ट और पूरी फिल्म जो बन करके, जो कॉजल बॉडी बन करके आई है, वो पूरा वर्तमान है। और उसको देखते रहो, उसके दर्शक बने रहो कि मैं अलग हूं, ये अलग है। जब ज्ञाता दृष्टा भाव दर्शक बने हुए विधेय बन करके करते रहो तो जीवन ऑटोमेटिकली जो है आपका वर्तमान में जीता रहेगा। और आपने वर्तमान को दो भागों में बनाया, क्योंकि हमारे जीवन का संचालन तो कुदरत करती है और पुरुषार्थ हम करते हैं। तो जो कुदरत ने जो पैकेज दिया है वह वर्तमान है, वो संजोग जुटाती। जितने संजोग जो सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु आते हैं, वो सारा वर्तमान है। लेकिन आपका वर्तमान क्या है? आपका वर्तमान है पुरुषार्थ करना, और जिसके ऊपर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है वो है कि आप पुरुषार्थ अपने कॉजेज, अपने भाव पक्ष को जो है वो ऐसा डालो कि वो मोक्ष के लायक और सहायक हो। यह भी एक वर्तमान में जीने का अंग है। बहुत सुंदर ढंग से आपने बताया। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, आज चाहे व्यक्तिगत स्तर पे ले, पारिवारिक स्तर पे ले, समाज के स्तर पर ले, देश के स्तर पर ले, चाहे विश्व के स्तर पे ले, क्रिया प्रतिक्रिया बहुत चलती है। हर व्यक्ति जो है, जो क्रिया होती है उसके ऊपर प्रतिक्रिया तुरंत करता है। एक व्यक्ति, पति ने एक बात कही, पत्नी ने चार जड़ दी, भाई ने दो बात कही, दूसरे भाई ने चार सुना दी। यानी ये क्रिया प्रतिक्रिया पूरा इंटरनेशनल हो गया है। इस कारण झगड़े होते हैं, झंझट होता है, दुख होता है और कष्ट होता है, और हमारा जीवन जो है दुष्कर हो जाता है। तो कोई आप अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जीवन जीने की कला के अंतर्गत ऐसा नुस्खा दीजिए कि दोनों पक्ष में से एक पक्ष क्रिया प्रतिक्रिया को रोक ले, लगाम लगा दे, थोड़े के लिए समय के लिए स्थगित कर दे, तो प्रतिक्रिया होगी भी नहीं। तो ऐसा नुस्खा बताइए स्वामी। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, इसमें हमको ये मालूम नहीं है कि जो बाह्य जीवन है वो जीवन है या मरण है। अब मरण है तो इसमें मोह नहीं होना चाहिए, और जो आंतरिक जीवन है वो तो शक्तिशाली है क्योंकि आत्मा के साथ है। बाह्य जीवन तो कुदरत के साथ है। तो हमको ये समझना है कि हम कैसे बाह्य जीवन के साथ अभ्यंतर आंतरिक जीवन है वो जागृति के साथ जिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आत्मा का न जन्म है, न जीवन है, न मृत्यु है, और आत्मा की शक्ति कभी विनाशी नहीं होती है, और आत्मा की अवस्था भी नहीं है। तो जो अवस्था के रूप में आता है, जो खत्म हो रहा, एग्जॉस्ट हो रहा है, जो रिजल्ट के रूप में आता है, जो प्रकृति के, जो शरीर के हाथ में नहीं है, कुदरत के हाथ में, उसी अवस्थाओं में हम क्यों इतना वेट देते हैं? मगर ये वेट देने का कारण है जो बाहर निकलता है, इसको ईगो के साथ जोड़ देते हैं। और वो ईगो अगर आत्मा के साथ जुड़ गया, क्योंकि आत्मा अस्तित्व है, अवस्था अस्तित्व नहीं है, अवस्था जा रही है, एंड हो रही है। हमने जितनी भी अवस्था की वैल्यू करेंगे तो राग द्वेष तो होगा, अहंकार होगा,
मेरा तेरा होगा, ये भले होगा, मगर अगर जागृति होगी तो अंदर कुछ नहीं होगा। तो जागृति इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे आगे भी हम आध्यात्मिक विज्ञान की और भी गहराइयों से बात करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्रिया की प्रतिक्रिया को रोका जाए तो आगे सिलसिला नहीं बढ़ता है। ये सूत्र अगर व्यक्तिगत स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक ले जावे तो भी ये कारगर सिद्ध हो सकता है। तो आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता स्वामी जी।